आपके बीच में मैडम रत्ना सिंह काउंसलर, और गुवाहाटी में मुझे पहली बार आमंत्रित करने वाले शर्मा जी, और आपके बीच में बहुत सारे वो लोग जिन्होंने मुझे दोबारा से गुवाहाटी बुला करके फिर एक बार अपनी बात कहने का मौका दिया। विष्णु भाई ने बहुत कुछ चीजें आपके सामने रखी। आपके इस लोगों में लिखा हुआ है नेशन फर्स्ट। हमारे बीच में हजारों हिंदू संगठन हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, हर गली में 2 हिंदू संगठन हैं। हम संगठन बनाते हैं, क्यों बनाते हैं मुझे समझ नहीं आया। बहुत दूर तक बड़ी बड़ी बात कहने का कभी भी मुझे उस किस्म का शौक नहीं रहा। मंचों पे जाओ, बड़ी बड़ी बातें करो, बड़े बड़े भाषण दो, और जो बेसिक चीज है उसको या तो जानबूझकर मत बताओ, और समाज को उतने ही बताओ जितने से आपकी दुकान चलती हो। और क्योंकि सच बोलेंगे तो फिर सवाल करेगा, और समाज में वो शक्ति पैदा मत करो कि वो आपसे सवाल कर सके। इसलिए इसमें हिंदू ही सबसे बड़ा विलेन है। हम अपने आप से जब सच नहीं बोलते तो हमें झूठ बोलने की बीमारी होती है, और हम झूठ बोलते बोलते इतने आगे निकल जाते हैं कि हमें झूठ सुनने की आदत पड़ जाती है। और अगर आपका शत्रु भी सच बोल रहा हो तो आपके कानों में इतनी गंदी आदत पड़ चुकी होती कि आप चाहते हैं कि आपका शत्रु भी आपसे झूठ बोले। और हम सब भावनात्मक बातें, इमोशनल बातें, भारत माता की जय, ये तमाम नारे लगाते हैं और लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया। इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि कम से कम इस तथाकथित आजाद भारत में आसाम की धरती का एक महानायक लचित बरफुकन साहब के बारे में ये देश नहीं जानता था। इस देश की सत्ता के शीर्ष पर बैठने वाले आदमी को पहली बार ये मौका मिला कि वो लचित बरफुकन साहब कौन थे और उन्होंने कैसे एक इस्लामिक आक्रांता जिहादी औरंगजेब को मार के भगाया था। ये देश के प्रधानमंत्री को कहने में 70 साल लगे हैं। लोग समझते हैं कि बदलाव का मतलब होता है, खासतौर से मैं सनातनी हिंदू समाज की बात कर रहा हूं, वो समझते हैं कि कितनी चीजें सस्ती मिली, कितनों को नौकरी मिली, कितनी हमारे पास गाड़ियां नहीं आई। जब समाज इस भौतिक वस्तुओं से अपने विकास की परिभाषा तय करता है तो फिर यह समझिए कि सांस्कृतिक रूप में वो मर जाता है। हम ऐसे ही आडंबरों को अपने इर्द गिर्द खड़ा करके कहते हैं हमने बड़ी तरक्की की है। इसलिए पूरा समाज एक कृत्रिम, एक आर्टिफिशियल जिंदगी में जी रहा है। इसलिए उन मुद्दों की तरफ जाना ही नहीं चाहता। मक्कार, झूठे, फरेबी नेता आपको वो रास्ता दिखाना ही नहीं चाहते। बड़े बड़े समाज के ठेकेदार, बड़े बड़े प्रवचन देने वाले, 20-20 घंटे, 10-10 घंटे दिन भर यात्राएं करने वाले लोग छोटी सी बात को सच बता दें, बस इतना ही इस समाज को मैं समझता हूं कि जरूरी है। उसके अलावा बड़ा बड़ा प्रवचन देने की आवश्यकता नहीं है।
हम अपने प्रवचनों में सही बात बता दें, क्योंकि नहीं बतानी है। कि हम ये डरते हैं कि हमने सही बात बता दी तो लोग हमसे सवाल पूछेंगे और उस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है। लेकिन 2022 के भारत में बहुत पहले लोग ये कहा करते थे, उस वक्त में मीडिया में काम करता था, बहुत सुनता था कि 21वीं सदी भारत की होगी। तब भी सनातनी हिंदू समाज ये समझता था कि कोई कुछ जादू कुछ होगा और हम 21वीं सदी हमारी होगी। और अब तो दुनिया कह रही है तो हम तो चद्दर ओढ़ के सो जाते हैं। आज ये बात साबित होती है कि जिस समाज ने, जिस संस्कृति ने, जिस सभ्यता ने विश्व की अर्थव्यवस्था में 33% कंट्रीब्यूट करने वाली, पूरी दुनिया को जीरो दे करके ज्ञान देने वाली, 1958 में नासा बना और हमारे बच्चों को बताया गया कि नासा ने बताया है कि चांद से जमीन की दूरी कब है, हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले बता दिया। लेकिन हम ये समझते हैं कि जब तक कोई बाहर वाला न बोले तब तक ये चीज ठीक होती नहीं है, क्योंकि हमें अपने ऊपर गर्व नहीं है। न अपनी पहचान पे गर्व है, न खाने पे, न पीने पे, न कपड़ों पे, किसी पे गर्व नहीं है। हमेशा शर्माए शर्माए से रहते हैं, हमेशा इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार रहते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम वो बने जो नहीं है। 2 लाइन अंग्रेजी की जिसके आगे वो समझते हैं क्या ज्ञानी आदमी है, वाह क्या अंग्रेजी बोलता है। और विष्णु भाई बैठे हुए हैं, ये मेरे छोटे भाई हैं। मैंने कई ऐसे बड़े बड़े लोगों को अपने 22 साल के कैरियर में सुना कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है। वो 5 बार ये कहेंगे क्या जजमेंट दिया, लेकिन ये क्या इंग्लिश लिखी है। अब जजमेंट में इंग्लिश से क्या संबंध है। लेकिन क्योंकि अंग्रेजी जो आपकी शब्द समझ में ना है वही सबसे अच्छी है। और जजमेंट की तारीफ नहीं हो रही, जजमेंट में क्या अंग्रेजी इस्तेमाल की है। ये हमारे दिल्ली के या ब्यूरोक्रेसी के या हमारी व्यवस्था का ये सोचने का तरीका था। लिहाजा मैं मानता हूं कि जैसे आप अपने घर में कैलेंडर बदलते हैं, 12 महीने के कैलेंडर में किसी महीने में कोई तस्वीर होती है, फिर कुछ डेट लिखी होती है, फिर कोई तस्वीर होती है, फिर कोई डेट बदलते हैं। जिस दिन भारतीय सनातनी हिंदू समाज ने उस कैलेंडर पे छपने वाली तस्वीर बदली, 700 साल के बाद बदली, उसी दिन 2014 पैदा हो गया। अगर कोई हमारे बीच में से, उसकी जाति क्या है, उसका रंग क्या है, उसकी पार्टी क्या है, वो किस संगठन का है, अगर हमारे बीच में से किसी ने भी बड़ा काम किया है, अगर उसने कोई ऐसा काम किया है कि राष्ट्र उससे मजबूत होता है, तो फिर चाहे वो कितना बड़ा डाकू भी हो, वो हमारा है। ये जो फौरन हमारे समाज में एक बीमारी है कि हमारे बीच में से जरा सा कोई आदमी ने ऐसा काम किया जिससे लगा नहीं, उसके साथ खड़े होने से शर्माते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि लोग हमारे बारे में ये सोचने लगे, क्योंकि हमें ये बहुत बीमारी है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, हमारे घर वाले क्या सोचते हैं, हमारे रिश्तेदार क्या सोचते हैं, ये चिंता नहीं है। इसलिए घर से निकलते ही ये चोटी रखूं ये न रखूं, तिलक लगाऊं न लगाऊं। देखो वो शाहिद भाई क्या सोचेंगे, वो अनवर भाई क्या सोचेंगे। मैं कह रहा हूं आप क्या सोचते हैं ये महत्वपूर्ण है। जिस दिन आप अपने बारे में सोचना शुरू कर देंगे, दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस बीमारी ने हमारे देश में ये जड़ें इतनी नीचे कर ली हैं कि हम हमेशा तारीफ करने में भी ये सोचते हैं कि हमारी तारीफ से कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये गलतफहमी है। हम दिल खोल के तारीफ करने से पहले जाति देखेंगे, इलाका देखेंगे, रंग देखेंगे, संगठन देखेंगे। हम इस बीमारी से ग्रस्त हैं। अगर किसी ने कोई बड़ा काम किया है, हम उसको नहीं भी जानते, तब भी 50 शब्द उसके बारे में बोलेंगे तो दुनिया कहेगी कि देखो यार, आज पूरे देश के अंदर जब चर्चा हुई, जब देश के प्रधानमंत्री ने लचित बरफुकन साहब के बारे में जिक्र किया, कोई जानता नहीं था। इसलिए मैं मानता हूं
कि 2002 में एक घटना घटी जिसकी बड़ी चर्चा होती है। मेरे बारे में आपकी संचालक महोदय ने बताया कि मैं अलीगढ़ में पैदा हुआ हूं। मैं अलीगढ़ में नहीं पैदा हुआ। मेरा जन्म उस जगह हुआ है जहां आइडिया ऑफ पाकिस्तान पैदा हुआ था। उस जगह का नाम है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। इसलिए मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसलिए कोई कुरान हाथ में लेके मुझे डरा नहीं सकता। कुरान उसने हाथ में लिया, मैंने पढ़ लिया है। मुझे कॉमा फुल स्टॉप पता है। इसलिए मैं भावनात्मक बात नहीं करता। सबसे बड़ा झूठ सनातनियों ने बोला और आज भी बोल रहे हैं, और कुछ कायर संगठन अपनी दुकान चलाने के लिए आज भी पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि ये जितने भी हैं, कर्नल RSN सिंह, GD बख्शी, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, अंकुर शर्मा, प्रोफेसर कपिल कुमार, प्रोफेसर पवन सिन्हा, विष्णु शंकर, हरि शंकर, ये कैसे ऐसी बात बोल रहे हैं जिससे हिंदू समाज जाग रहा है। इसलिए उनको चिंता है, इसलिए वो परेशान है। भारत राष्ट्र का शत्रु क्या कर रहा है ये हमको पता है, लेकिन भारत राष्ट्र का नाम लेकर के हजारों हिंदू संगठन जो काम कर रहे हैं वो ज्यादा खतरनाक है। इसलिए हमने कोई संगठन नहीं बनाया, ना हमारी इच्छा। हमने कहा हम अपनी बात को पूरे तथ्यों पर रखेंगे, ओरिजिनल सोर्स का रेफरेंस देकर रखेंगे, ताकि हम इस धरती से जब जाएं तो जो भी हमारा रेफरेंस देके ये बात कहे कि ये बात उन्होंने कही थी, उस किताब का रेफरेंस बताया था, किताब लिखने वाला कौन था, तो कि उसको आने वाली पीढ़ी में कोई चैलेंज न कर पाए। हम चलते फिरते करोड़ों विष्णु शंकर और RSN और GD पैदा करना चाहते हैं। वो हमें माने न माने, हमें अच्छा कहे, हमारी तारीफ करे, कोई इसका हमें न गिला है न शिकवा है। इसलिए 2002 जब हुआ तो पूरे भारत के अंदर और सबसे ज्यादा सनातनी हिंदू, क्योंकि उसको समाज में अपने शत्रु से अनुमोदन चाहिए। जब तक शत्रु उसका अनुमोदन न कर दे तब तक तो विराट हृदय का है ही नहीं। हर आदमी उनके साथ है, ये बीमारी है में। इसलिए हमारे आदमी ने उस समय और परिस्थिति के हिसाब से 2002 में उसको लगा इस पागलपन का जवाब पागलपन से ही दिया जा सकता है। तो हमारे समाज में अरे देखो भाई तो मुसलमानों का हत्यारा है, इसने ऐसा सिर्फ सुनी सुनाई बातों से, जमीन की हकीकत किसी को नहीं पता थी, लेकिन चला ये नैरेटिव हिंदू सनातनियों ने चलाया। वो किस पार्टी और किस संगठन में, ये मेरा विषय नहीं है। लिहाजा ये कैसे हो सकता है, ये कर देगा, हमारे ही लोगों ने वीजा रुकवाया। लेकिन मैं इस पूरी घटना को जब बड़े पर्सपेक्टिव में देखता हूं तो मुझे पहली बार एक बात लगती है। लोग कहते हैं कि 2014 में कोई जीत गया, कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई पार्टी सरकार में आ गई। ये मैं कतई नहीं मानता। एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के नाते 20-22 साल पत्रकारिता में रहने के बाद मैं बिल्कुल इस बात को नहीं मानता, क्योंकि जो सामने दिख रहा है मैं उसके पीछे देखने की कोशिश करता हूं। 2014 कोई अंक गणित का खेल नहीं था, किसी पार्टी या व्यक्ति विशेष का खेल नहीं था। आप अगर पिछले 5 चुनाव को 2014 से जितने पहले हुए हैं, जिनको मैंने नजदीक से एज ए जर्नलिस्ट कवर किया, तो एक बड़ा बदलाव मैं देखता हूं। चुनाव होता था, पत्रकार तो इस देश में एक ऐसे प्राणी हैं जो भगवान के बाद सबसे ज्यादा उन्हीं के पास इंफॉर्मेशन होती है।
और वो ये नहीं बताते ये आती कहां से है। चुनाव घोषित हुआ, फौरन इस देश में एक डाटा आता है, कोई बताता नहीं कहां से आया है, आज तक पता नहीं चला, मुझे 22 साल में पता नहीं चला आपका। चुनाव घोषित होते ही पता चलेगा इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने ब्राह्मण हैं, इतने ठाकुर हैं, इतने बनिए हैं, इतने दलित हैं और इतने मुसलमान हैं। ये डाटा आ जाता है और फिर उसी अंदाज में चुनाव होता है, यहां यादव को देकर देना है या ब्राह्मण को देना है या ठाकुर को देना है और इतने परसेंट इसका आएगा, ये चल रहा था। और इसीलिए हमारे यहां कास्ट बेस्ड पार्टियां बनना शुरू हो गई। कोई जो भगवान राम के वंशज थे, कोई भगवान कृष्ण के वंशज थे, अलग अलग पार्टियां बनी। और समाज में भी जो बौद्धिक वर्ग था, जैसे आप अध्यापक कह सकते हैं या इंटेलेक्चुअल जो किताबें लिखने से हो जाते हैं, उन सब ने भी यही नैरेटिव बनाया। 2014 कोई पार्टी ने चुनाव नहीं जीता, किसी संगठन ने चुनाव नहीं जीता। अगर आप राजनीति के विद्यार्थी हैं और अध्ययन करें, 2014 इसलिए पैदा हुआ कि भारतीय सनातनी समाज को पहली बार लगा कि हम यादव, ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण नहीं हैं, हम सनातनी हिंदू हैं। और जब सनातनी हिंदू होकर आपने वोट दिया तो प्रधानमंत्री पहले तय हो गया, बाद में प्रधानमंत्री बना। किसी ने प्रधानमंत्री की जात नहीं पूछी, अरे ये तो ब्राह्मण नहीं है, तो ये कैसे बन सकता है? उन्होंने कहा यही बन सकता है क्योंकि यही जहादियों को निपटा सकता है। तो ये तो अच्छे लगने की बीमारी है कि देखिए साहब, वो भी अजीज भाई भी ठीक रहे और खुर्शीद भाई भी ठीक रहे। अजीज भाई को कल मरना हो, अभी छत पे से कूद के मर जाए, सनातनी हिंदू समाज खुश है, मुझे इसके अलावा किसी की चिंता नहीं। वो इंटरेस्ट ही नहीं है उनमें, क्योंकि मैं पॉलिटिकल लीडर नहीं हूं, कभी वोट मांगे नहीं आप मुझसे। लिहाजा अपने हीरो को बदला आपने, तो उसका बदलाव देखिए क्या हुआ। ऐसा नहीं था कि कहते कि ललित जी जो है वो जो आपका इतना बड़ा हीरो था, ये कल ही परसों पता चला, इनके बारे में किताब कल ही परसों आई, ऐसा तो नहीं है ना। सुभाष चंद्र बोस को तो आपने कई हजार मीटर नीचे दफन कर दिया था। यकायक ऐसा कैसे हो गया भाई? यही समझता सारे लोग थे। आपके हीरो बदले कैसे? क्योंकि आप अपने हीरो बदलने के लिए वोट थोड़ी देते थे। आप तो 2 रुपए किलो चावल, 2 महीने की बिजली फ्री, इनकम टैक्स में छूट और जीएसटी में छूट, बस हमारा वोट ले लो। हम तो 700-800 साल के बाद इससे आगे बढ़े ही नहीं। आपके बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगारी बढ़ गई है, बच्चा 11th फेल है, बच्चा बेरोजगार है, मोदी जिम्मेदार है। हम कोई बात मतलब सिर्फ सब कह रहे हैं तो हम भी कह रहे हैं। हम शत्रु के बनाए नैरेटिव को चलाते हैं। इसके सबसे बड़ा जघन्य अपराध हमारे समाज के, मैं बहुत ब्लंट आदमी, ध्यान रखिएगा, माफ किसी को नहीं करता माइक के सामने, बड़े बड़े कथावाचक हैं। क्या बात है साहब, कोई 4 करोड़ लेता है, कोई 5 करोड़ लेता है, कथावाचक। पहली बार मैंने सुना कि कथा भी करेंगे और पैसे भी लेंगे, और चलो ले भी लो, लेकिन कथा को आपने दुकान बना दिया है। मेरी मां, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बुजुर्ग कथा सुनने जाते हैं कि भगवान राम ने क्या किया, भगवान कृष्ण ने क्या किया। उस कथा को सुनते हैं ताकि जो पढ़ नहीं पाते हैं, जिनके पास समय नहीं है, इसलिए कथा सुनने जाते हैं। लेकिन कथावाचक प्योर कथा के लिए बना है, उसका काम नहीं है। ये कथा सुनाते सुनाते वो अली अली भी करने लगे और मौला मौला भी करने लगे। हमारी माओ बहनों को 4-4 घंटे सुनाएगा, वो पैसा भी देंगी, वो सब कुछ देंगी, पैसा हमसे लेगा और फिर कथा सुनाने के बाद कहेगा मुझे मुसलमानों के लिए स्कूल बनाने हैं। लेकिन हम सुन रहे हैं। ऐसे कथावाचकों का सार्वजनिक बहिष्कार कीजिए। जो भी आपको मूर्ख बनाए
वो कितना भी अपना अजीज हो, उसको चौराहे पे एक्सपोज कीजिए। इसलिए मैं मंचों पे खड़े होने के बाद कभी ये नहीं कहता कि आप ताली बजाइए। मैं जो भी तथ्य आपके सामने रखूं, अगर आपको 10 साल बाद भी लगे कि पुष्पेंद्र जी ने गलत बताया है, तो भी आप मुझे किसी चौराहे पे रोक के कहिएगा आप झूठ बोल रहे थे, मैं उसी दिन बोलना बंद कर दूंगा। इसलिए कि मैं कोई ताली बजाना, कोई मुझे लोगों को खुश करना है, कोई संगठन, मेरा इसके इशू ही नहीं है। मैं चाहता हूं इस हॉल में बैठा हुआ हर वो आदमी जो मेरे किसी आर्गुमेंट से, मेरे किसी फैक्ट से, फिगर से दूसरी राय रखता है, तो मैं आसाम में अगले 48 घंटे तक हूं। मुझे कहीं भी पकड़ के कहिएगा ये आपने शुद्ध रूप से गलत है, साबित कर दे, मैं कल का फंक्शन बगैर बोले वापस चला जाऊंगा। मेरे एजेंडे में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं या हमारी टीम का कोई सदस्य अपने रहते हुए प्राप्त करना चाहता हूं। इसलिए जब आपको सच समझ में आ जाता है तो आपसे ज्यादा खतरनाक समाज में कोई नहीं होता। ये करते हैं उस तलवार लेके चलने वाले से जो डरपोक कायर लोग, 1400 साल पहले ऊंट की पीठ पे खड़े होकर खजूर तोड़ने वाले लोग, जहां रेगिस्तान था, उस रेगिस्तान में रहने वाले लोग हमें बता रहे हैं कि ज्ञान व्यापी में फव्वारा है। वो कहते हैं कि ताजमहल हमने बनाया है। एक टूटी दीवार नहीं मिलेगी अफगानिस्तान से लेके पूरे अरब में, लेकिन ताजमहल उन्होंने बनाया है। 2-4 ताजमहल दिखाएं कहीं अरब में बन रहे हो। इसे कहते हैं झूठे नैरेटिव को चलाना। हमने जो महापाप किया है वो सबसे बड़ा पाप यह है कि हमने बोला, कथाकारों ने बोला, हिंदू समाज के ठेकेदारों ने बोला, क्योंकि सबको अपनी दुकान चलानी है, लिहाजा ऐसी बात करो कि नाराज ना हो। सबसे बड़ा जघन्य अपराध भारतीय सनातनी हिंदू समाज के साथ हुआ कि कहा गया सारे धर्म बराबर हैं। जरा 2 बार सोचिएगा, दोहराइएगा अपने मन में कि सारे धर्म बराबर हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। और आप क्यों कहते हैं? मैंने कहा ना कि कायर यानी जो आदमी डरपोक होता है, लालची होता है, ये साइंटिफिक तरीके से बता रहा हूं मैं। जब आप लालची होते हैं तो आपका सेकंड स्टेज ये होता है कि लालची आदमी इस बात की चिंता में परेशान रहता है कि अगर मैंने कुछ सच बोल दिया तो मेरे लालच की जो प्रवृत्ति है वो मुझे नहीं मिलेगी। लालची आदमी सबसे पहले कायर हो जाता है, और कायर मनुष्य शत्रु का सामना नहीं करता, उससे समझौता करता है। लिहाजा हमारे यहां सच न बोलो, झूठ का पाखंड करो, गली गली करो, आसाम में भी आके करो, दिल्ली में भी आके करो, नागपुर में भी करो, सब जगह करो। हमारे शास्त्रों में, संस्कृति में, साहित्य में, और आज भी जाने अनजाने वो शब्द हम बोलते हैं, लेकिन पता नहीं उससे हट करके बोलने से ये लगता है कहीं यार हमें लोग अलग थलग न कर दें। हमारा साहित्य, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार, हमारी मान्यताएं, हमारी परंपराएं, उसमें एक शब्द आता है धर्म। धर्म शब्द का अर्थ पूजा पाठ नहीं है। हमारे साहित्य में धर्म का अर्थ है आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी। एक पिता का धर्म क्या है, एक मां का धर्म क्या है, एक बेटी का धर्म क्या है, एक बहू का धर्म क्या है, राजा का धर्म क्या है, अपनी प्रजा की चिंता करना। लेकिन मक्कार लोगों ने, ठेकेदारों ने ये शब्द की परिभाषा अगर इतनी में ठीक कर दी होती तो आज सनातनी हिंदू इस देश के अंदर उनको चौराहे चौराहे कोई कन्हैया को मार रहा है, कोई नुपुर शर्मा को धमकी दे रहा है, कोई कृष्ण भड़वार को मार रहा है, कोई रूपेश पांडे को मार रहा है, कोई अंकिता को मार रहा है, कोई निकिता को मार रहा है, और 56 और 25-35 टुकड़ों में हमारी हिंदू लड़कियां लौट के आ रही हैं। ये इसलिए कि हम झूठ बोलते हैं। इसलिए क्या कहा गया कि रिलीजन शब्द का उर्दू में मतलब है मजहब। हिंदी में धर्म नहीं है, हिंदी में है उसका मतलब पंथ। लेकिन पूरे भारतीय समाज को
सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता के बारे में इतना बड़ा झूठ है कि मैं कभी कभी सोचता हूं कि मैं तो कोई बहुत बड़ा फिलोसोफर नहीं हूं भाई, लेकिन एक रट लगी हुई है, भारत धर्मनिरपेक्ष है, हम सेकुलर हैं। शब्द सेकुलर कहां पैदा हुआ, किस परिस्थिति में पैदा हुआ, उसके बारे में भी हमारे अकैडमिशियन नहीं बता रहे। यूरोप में राजा जब राज करता था तो वो चर्च से गाइडेंस लेता था। तब वहां बहुत सारे ऐसे लोगों ने एक मूवमेंट चलाया कि राजा जब चर्च से गाइड होता है और चर्च से जब गाइड होगा तो जो चर्च में बिलीव नहीं करते, राजा उनके साथ कैसे बराबर का व्यवहार करेगा। लिहाजा उन्होंने कहा कि राजा सेकुलर होगा, यानी राजा का कोई, फिर गलती, राजा का कोई मजहब नहीं होगा, राजा का अपना कोई मजहब नहीं होगा, इसलिए राजा को हमने सेकुलर बनाया। फिर हमारे यहां पे, और जब उसकी परिभाषा हमारे यहां दी गई तो महान एक विद्वान थे, जब शुरू में दिल्ली में पत्रकारिता करने आया, तो जब आप शुरू में आते हैं तो दिल्ली में आपके सीनियर आपको बहुत भगाते हैं, यहां चले जाओ वहां चले जाओ। उस जमाने उनसे मुलाकात हुई, उस जमाने मुझे इतनी सारी बातें नहीं पता थी, लेकिन वो बात मेरे आज तक अटकी रही, वो अब नहीं है जीवित। उनका नाम था LM सिंघवी साहब। LM सिंघवी साहब ने जब ये मुझे बताया कि जब ये सेकुलर शब्द, जिस वक्त में ये डिबेट हो रही थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज की, उस वक्त भी इसके बारे में कुछ लोगों ने कहा कि सेकुलर शब्द जो है भारत को होना चाहिए, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। उसमें अयंगर जी भी थे, उसमें पटेल जी भी थे, उसमें अंबेडकर भी थे, लेकिन हमारे ठेकेदारों ने हमको 70 साल में यह नहीं बताया कि सेकुलर शब्द की जब बहस चल रही थी तो अंबेडकर साहब ने क्या कहा। हम अंबेडकर साहब के संविधान की बात तो करते हैं, लेकिन अंबेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने यह कहा भारत की भूमि अनादिकाल से यहां अनेक मत आए, अनेक दूसरे मजहब और मानने वाले आए, लेकिन भारत की भूमि में आए वो यही रचे बसे। उन्होंने अपने आप को बड़ा किया, अपने मन उसने पंथ को माना, लेकिन आज तक भारत की भूमि में किसी का पंथ ये है या किसी का मत ये है, ये कह के हत्या नहीं की गई। लिहाजा भारत की भूमि में और भारत के जनमानस के खून में सेकुलरिज्म हजारों साल से है, इसलिए इस शब्द की भारत के संविधान को आवश्यकता नहीं है। ये बात अम्बेडकर ने कही, लेकिन ये नहीं हुई। और क्या हुआ कि जो लोग अंबेडकर के मानने वाले हैं, जो अंबेडकर को दिन रात सर पे उठाए घूमते हैं, उन्होंने कभी यह सवाल नहीं पूछा कि भाई ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि अंबेडकर का संविधान 1950 में बना और मात्र 24 साल के अंदर क्या मजबूरी हो गई कि भारत के संविधान में आपने, जब देश के तमाम नेता, तमाम बड़े इंटेलेक्चुअल्स जेल के अंदर थे, तो रात के अंधेरे में आपने बिना किसी को सूचित किए हुए आपने यकायक भारत के संविधान के प्रीएम्बल, दुनिया में जितने संविधान हैं उन संविधानों के अंदर समय समय पर काल परिस्थिति के हिसाब से अमेंडमेंट होते रहते हैं। संविधान होता इसलिए है, लेकिन उसका जो प्रीएम्बल होता है वो अक्षुण होता है, वो वर्जित होता है, उसमें बदलाव कभी नहीं होता। लेकिन 76 में किस एजेंडे के तहत आपने भारत के संविधान के प्रीएम्बल में ये आपने डाला कि भारत सोशलिस्ट और सेकुलर है। क्या जरूरत पड़ गई थी भाई? 76 में तो ना आरएसएस सरकार में थी, न विश्व हिंदू परिषद सरकार में थी, न बीजेपी थी, न जनसंघ थी, लेकिन हो गया। कोई बोला नहीं भाई कि अंबेडकर के संविधान को तो इन्होंने बदला है, ये तो बेचारे गलतफहमी में बदनाम है कि ये आ जाएंगे तो गॉडसे का संविधान चलेगा। अच्छा ये भी चल नहीं रहा है, अच्छा ये भी नहीं चल रहा है। अभी जो चल रहा है वही कितना खतरनाक है उसके बारे में बहुत सारी चर्चा हो सकती है। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपके मुद्दे क्या होने चाहिए, आप किन विषय की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक सरकार को हटाना, एक नेता को हटाना, एक पार्टी को हटाना, ये तो ठीक है, चलता रहेगा। इसलिए जब आपने लिखा ना नेशन फर्स्ट, इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस करता
आज भी भारतीय समाज ये समझ नहीं पाया, न समझाने की कोशिश की गई। इसलिए मुझे कभी लगता है कि सबने मिलकर ये एक जघन्य अपराध किया है भारत के भोले भाले समाज के सामने। पहले तो उन्होंने अपने आप को बड़ा कर लिया कि हम बहुत बड़े हैं, फिर हम जो कहेंगे वही आखिरी बढ़े। देश और राष्ट्र ये दो अलग अलग चीजें हैं, बिल्कुल अलग अलग है और बहुत आसान है। देश चलता है संसद से, संविधान से। संविधान अच्छा है बुरा है ये डिबेट नहीं होनी है। देश चलता है पुलिस से, सेना से। देश कहते हैं कि जमीन के टुकड़े को, उस जमीन के टुकड़े को बचाने के लिए सेना होती है, चलाने के लिए संसद होती है, संविधान होती है, न्यायपालिका होती है, पुलिस होती है, तमाम अलग अलग किस्म के नियम कानून होते हैं। वो नियम कानून अच्छे हो बुरे हो ये एक अलग विषय है, लेकिन इसी से देश चलता है। चलता है कि नहीं चलता? प्रधानमंत्री को शपथ ले, हर आदमी की एक शपथ है, वो किसी न किसी रूल और कानून से बनाए, उसे देश कहते हैं। राष्ट्र क्या है? इसलिए आप सब जिस तरफ भाग रहे हैं, ये पूरा देश भाग रहा है, सनातनी हिंदू जिस तरफ भाग रहा है, मैं आपको रोकना चाहता हूं कि 1 मिनट रुकिए और जरा सोचिए, और जब सोचेंगे तो आपको उसका हल मिल जाएगा। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र संविधान से नहीं चलता है। राष्ट्र को प्रधानमंत्री नहीं चलाता है, राष्ट्र को न्यायपालिका नहीं चलाती है। राष्ट्र मेरी आस्थाओं से, परंपराओं से, सरोकारों से चलता है और राष्ट्र को समाज चलाता है। मंदिर कब जाना है कब नहीं जाना ये मेरी आस्था का प्रश्न है, ये भारत की कोर्ट नहीं तय कर सकती। शबरीमला में कैसे पूजा होगी नहीं होगी ये मेरी आस्था का प्रश्न है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई दखल नहीं। दही हांडी की लंबाई कितनी होगी, जलीकट्टू पे कितना पानी, महाकाल पे कितना पानी डालना चाहिए, ये भारत की सरकार और न्यायपालिका का काम नहीं है। अगर भारत राष्ट्र के प्रति कोई आखिरी शब्द अगर हमें किसी से प्राप्त करना है और उसमें कोई विवाद हो गया है, चाहे वो जलीकट्टू का विवाद हो, चाहे दही हांडी का विवाद हो, चाहे महाकाल पे पानी, उस विवाद के निपटारे के लिए आखिरी अथॉरिटी है शंकराचार्य। ये शंकराचार्य क्या है कि वो तय करेंगे कि ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। मैं काले कोट पहन करके सुप्रीम कोर्ट में हर बात पे ज्ञान देने वाले कि शबरीमला में जेंडर जस्टिस नहीं हो रहा है, ये जजों का काम नहीं है। और आप चुप रहते हैं, इसलिए आपके ऊपर तो वो जजमेंट दे देते हैं। जब हमारे एक साथी ने कोर्ट में गया, उनका माय लॉर्ड आपने कहा है कि शबरीमला में जेंडर जस्टिस नहीं है, आपको लगता है क्या यही फैसला मस्जिद में लागू होगा? बोलो नहीं नहीं नहीं, इससे आपका क्या लेना देना? जिस दिन मस्जिद पे फैसला देंगे उस दिन जज साहब के साथ जस्टिस नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। वो ये जानते हैं, इसलिए आप चुप हैं क्योंकि आपने तय कर लिया है। हमें क्या फर्क पड़ता है, जो दिल चाहे कह दो, जो दिल चाहे कर दो, हो जाएगा, ठीक है। कोई 400 साल पहले आके तोड़ के चला गया है मस्जिद, कोई आज तोड़ रहा है, कोई कल तोड़ रहा है, कोई आपकी जमीन हड़प रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, आपको कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ इतना ही मतलब है, मेरा बेटा मेरी बेटी बड़ा कोर्स करे और ज्यादा पैसे हो तो अमेरिका में जाके 20 लाख का पैकेज दे, मेरा बेटा आईएएस बन जाए, पीसीएस बन जाए, एक कार की जगह 4 कार हो जाए, शर्मा जी से 3 कार ज्यादा होनी चाहिए, मकान 4 होने चाहिए। इस भौतिक उसके अलावा आपकी सोच ही नहीं, इसलिए ना आपका मकान बच रहा, ना आपकी बेटी बच रही, ना आपके संस्कार बच रहे, क्योंकि आप लड़ाई कुछ और लड़ रहे हैं। इसलिए विष्णु भाई ने जो बात कही, ये एक सिलसिला है, ये सभ्यताओं का क्लैश है, ये सभ्यताओं का युद्ध है। ये सभ्यता कौन सी सभ्यता रहेगी, गला काटने वाली या गला जोड़ने वाली? इसलिए इस युद्ध में ब्राह्मण ठाकुर बनिए का कोई स्थान नहीं है। और किसी बड़े बड़े कथावाचक ने, आप सब जानते मेरी क्या बैकग्राउंड है, किसी कथावाचक ने, किसी बड़े इंटेलेक्चुअल ने, बड़े से बड़े नेता ने, क्योंकि वो इतना ज्यादा स्वार्थ में डूबा है, कभी आपसे एक बात नहीं कही कि हम ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये बनिया है, भारत भूमि
अनादि अनादिकाल से भारत भूमि कर्म प्रधान भूमि रही है, जाति प्रधान नहीं रही। आज लोग कहते हैं ये डॉक्टरों की कम्युनिटी है, ये पत्रकारों की कम्युनिटी है, ये इंजीनियरों की कम्युनिटी है। हमारे यहां आज भी, क्योंकि हम इतने इनग्रोस हो गए हैं अपने सरनेम के साथ में, हम सिर्फ उससे आगे नहीं सोचना चाहते। इसलिए मैं कोई ऐसा रेफरेंस नहीं दूंगा जिसको आप में जानते हो। हमारे यहां कंट्राडिक्शन देखिए। रावण को आप में से किसी ने देखा, हमें से किसी ने नहीं देखा। हमने एक कहानी सुनी है रावण के बारे में कि रावण ने उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी उन नियमों का उल्लंघन करके उसने एक गलत काम किया। यही था कि वो भगवान राम की पत्नी को ले लिया। यही उसने उस समय की जो हालात रहे होंगे, जो उस समय की मान्यताएं रही होंगी, परंपरा, उसका उल्लंघन किया उसने। उस उल्लंघन के कारण आज भी हमारे मन मस्तिष्क में बैठा हुआ है कि आज भी हम रावण को चौराहे पे जलाते हैं, आज भी जलाते हैं, क्योंकि ऐसा उसने किया था, यह गलत काम था, यह नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसका एक कृत्य कि उसने यह गलत काम, लेकिन उसके बाद अगर हम दूसरा उसका चरित्र पढ़े, महाज्ञानी आदमी था, बहुत ज्ञानी आदमी। लेकिन रावण इतने सालों के बाद अपने उस कृत्य के कारण चौराहे पे जलाया जाता है और परशुराम अपने कृत्य के कारण मंदिर में पूजे जाते हैं। तो दो ब्राह्मणों की बात रख के मैं उस कास्ट पे हमला करना चाहता हूं जिस गलतफहमी के शिकार हम सब हो गए। आपने जब भी परशुराम को देखा होगा, उनके हाथ में फरसा था, माला नहीं थी। परशुराम का वाक्य है, ये मेरा नहीं है। ये परशुराम ने कहा, जन्म जायते शूद्र, मनुष्य जन्म से शूद्र होता है, अपने कर्मों से बनिया ब्राह्मण ठाकुर बनता है। ये परशुराम ने कहा। और दूसरा कंट्रडिक्शन देखिए कि एक क्षत्रिय, जिसे हम भगवान राम कहते हैं, एक क्षत्रिय रावण जो ब्राह्मण है उसके उस कृत्य के कारण उसका वध किया। लेकिन आज भी, आज के समाज में भी कोई ये नहीं कह सकता कि इस क्षत्रिय ने एक ब्राह्मण का वध किया। आज भी नहीं कहता है। वो कहते हैं कि रावण ने गलत किया, उसके गलत कृत्य के कारण उसके उस कृत्य को मारा, न कि रावण को मारा। और तमाम देखिए कि आप ब्राह्मणवाद पे कुछ भी कह लीजिए, लेकिन वही ब्राह्मण जो मंदिर में बैठा हुआ है, वो उस रावण रूपी उस ब्राह्मण जिसकी हत्या का आरोप उस पर लग सकता था, उसी राम क्षत्रिय की पूजा करता है। और तीसरा कंट्रडिक्शन देखिए कि उस मंदिर में जो पंडित बैठा है, जो ब्राह्मण है, 10 छोटी घंटियां लगी होंगी, रुद्राक्ष पड़े होंगे, वही ब्राह्मण एक वाल्मीकि की लिखी रामायण पढ़ाता है, शर्मा जी की नहीं पढ़ाता। हम कहां से चले थे, हम कहां, हम खुश हैं। हमें यह भी नहीं पता कि देश में हमसे पहले हमारी जातिगत जनगणना किसने की थी। इसलिए आपके शत्रु ने आपकी फॉल्ट लाइन को समझा और उसी को एक्सपेंड कर दिया। पहली जनगणना जातिगत अंग्रेजों ने की थी और आप लगे हुए उसी के पीछे, महाज्ञानी हो गए, किताबें पढ़ ली, वाइस चांसलर हो गए, यानी क्या क्या हो गए, लेकिन बेसिक चीज की तरफ हमला नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम नहीं बताना चाहते। आज भी पटना जाइए, पटना का सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़े मंदिर के जाइए अगर आप सच में सनातनी हिंदू हैं। पटना के सबसे बड़े मंदिर से पुजारी जब प्रसाद दे तो उसे खा लीजिएगा और खाने के बाद पूछेगा कि पंडित जी आप कौन हैं? वो गर्व से कहेगा मैं दलित हूं। हमने पूछा नहीं किसी को, लेकिन कुछ जाति के नाम पे दलालों ने एक नई व्यवस्था खड़ी की है
और उस जाति का गुंडा अगर मार दिया जाए उत्तर प्रदेश में, ओहो, उस गुंडे ने जिसके नाम के आगे सरनेम से वो ब्राह्मण लगता था, उसने 20 में से 16 ब्राह्मणों का कत्ल किया, तब तक तो वो गुंडा था। लेकिन स्टेट के इनकाउंटर में मारा गया तो कहा गया ओहो, ये मुख्यमंत्री ब्राह्मणों के खिलाफ थे, इसको हटाओ। हम इस बीमारी से ग्रस्त हैं। इसलिए धर्म मजहब की तुलना नहीं कर सकता। धर्म हमारा कर्तव्य है। और मजहब क्या है? एक मजहब 1400 साल पहले पैदा हुआ, एक मजहब 2000 साल पहले पैदा हुआ। मजहब के पैदा होने की भी डेट है, मजहब के रहनुमा के पैदा होने की भी डेट है, और उस रहनुमा के मरने की भी डेट है। मेरा सार्वजनिक तौर पे यह सवाल है, सनातन कब पैदा हुआ? कोई डेट बताएगा? न सनातन के पैदा होने की डेट है, न सनातन का कोई रहनुमा है, न वो आया है न वो गया है। और ये प्रकृति का नियम है, जो पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित है। सनातन जब पैदा ही नहीं हुआ तो उसे मार कैसे सकते हैं? सनातन अनंत है, अनंत काल तक है, जब तक ये सृष्टि है। इसलिए आप जब सनातन को समझ जाएंगे तो बहुत सारी चीजों को आप वैसे ही सोच देंगे जहां से मैंने शुरू किया इस सफर। मैंने भी एक कैरियर को इसलिए छोड़ा, उस कैरियर के बंधन में बहुत सारी चीजें नहीं कर सकता था, और एक दिन तय किया कि इन विषयों पर बोलना है और पूरी ताकत के साथ बोलना है। दुनिया की सबसे बड़ा ताकतवर आदमी भी सामने बैठा हो तो यह सोच के डरना नहीं है कि ये तुम्हें मार देगा, कि तुम्हारा नुकसान पहुंचा देगा। हम ये मानते हैं जिस दिन बुलावा आएगा उसी दिन जाएंगे। जिसने पैदा किया है उसको मारने का अधिकार है। तो ये दो कौड़ी के लोग तलवार लेके सड़कों पे जो घूम रहे हैं और जो सर तन से जुदा कर रहे हैं, इनसे डरिए मत। कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। वो डरे हुए हैं इसलिए मार रहे हैं कि उनको पता है कि भारतीय सनातनी सभ्यता अगर अपने उस रूट पे पहुंच गई तो हम दोबारा से ऊंट की पीठ पे खड़े होकर खजूर तोड़ेंगे। ये वो समय है जब कहते हैं स्ट्राइक व्हाइल आयरन इज हॉट। पूरे देश में एक वैचारिक क्रांति है। लोग ऐसे लेक्चर सुनने आने लगे हैं 3-3 घंटे, सूरत में, राजकोट में, अहमदाबाद में। मैं सोचता हूं कभी कभी, मैं तो देखने में भी कोई ऐसा नहीं हूं कि लोग मेरी चेहरे को ही निहार रहे हैं। 3.5-3 घंटे, 4-4 घंटे जब लोग सुनते हैं तब ये लगता है कि अंदर कोई दर्द है जिसकी दवा मिल रही है और कुछ नहीं। तब भी मैंने यही कहा। आज लोग कहते हैं कि गुजरात का चुनाव का रिजल्ट आ गया। मुझे पहले से पता था। गुजराती पैसा कमाते हैं। गुजरातियों के बारे में कहा जाता है ये फौज में नहीं जाते, डरपोक होते हैं। लेकिन आपको और मुझे अपनी भूमिका अपने आप तय करनी है, कोई बताने नहीं आएगा। गुजराती फौज में नहीं जाते माना, लेकिन गुजराती फौजियों के लिए राफेल की जरूरत है, उसके लिए पैसा देते हैं। अपनी भूमिका अपने आप तय करिए, संगठनों के फ्रॉड से बाहर निकलिए। जो बात विष्णु शंकर ने कही है, और ये मैं आसाम में पूरे होश और हवास में कह रहा हूं कि आपने जब हीरो दिल्ली में बदला तो आसाम के अंदर भी जो यहां मौजूद है वो योगी से भी 3 कदम आगे है। इसलिए मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में अगर कंपटीशन होना है, अगर होड़ लगनी है, तो इस बात का नैरेटिव बनाने में मेरी टीम और मैं लगा हुआ हूं कि किसी भी तरीके से जो भी सत्ता में आए वो ये पहले तय करे कि पहले सनातनियों को क्या देना है, बाद में किसी और के बारे में सोचना है। और ये हो तो यहां वाला कहे, एक ही रात में मैंने सुना उसने, वो जो आए हुए थे बिन बुलाए मेहमान, एक ही रात में बुलडोजर में कोई 20-25 एकड़ जमीन खाली करा दी उसने, एक ही रात में। अब लोग कह रहे हैं एक नया टर्म चल गया है,
बुलडोजर मॉडल, पकड़ा इधर जाता है, आधे घंटे बाद मकान टूट जाता है। कोर्ट जो फैसला करेगी उसने कर दिया। ये चलना चाहिए क्योंकि ये बीमारी 700 साल पुरानी है। इसलिए वो कौन है, क्या है, इस वक्त युद्ध बड़े क्रिटिकल मोड पे खड़ा है। ये वो समय है जब तमाम अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, आपके अंदर की ताकतें किसी न किसी कारण से सनातनी के विश्वास को डिगाना चाहती हैं। और कुछ दलाल 24 घंटे भाषण देते घूम रहे हैं और उनका कहना यह है, नहीं, हमें भाईचारा बनाना है। भाई साहब, 700 साल के बाद मुझे पता चला कि भाई कौन है और चारा कौन है। अब इस गलतफहमी का शिकार नहीं होना, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। इस भाईचारे में 700 साल से गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों से लेकर के आज तक बलि हमारी चढ़ रही है। अब हम बलि चढ़ाएंगे नहीं, बलि लेंगे। और ध्यान रखिए, इस समय अगर कोई चूक की आपने, तो उस वक्त भी 47 में भी बहुत सारी चूकें हुई। हमारे लोग चुप रहे, पॉलिटिकली करेक्ट रहना चाहते थे। दुनिया का दूसरा बड़ा फ्रॉड भारतीय इतिहास में बोला गया कि फूल वाले चचा देश के पहले प्रधानमंत्री थे। डेट पूछो उनसे तो बताते नहीं। यानी हमारी नींव, हमारा जन्म ही पापों से हुआ है, झूठ से हुआ है, फरेब से हुआ है। और मैंने कहा कि मेरी कोई पार्टी वार्टी नहीं है, मैं शुद्ध रूप से ओरिजिनल सोर्स जो है उसको कोट करता हूं। किसी की लिखी और किसी की पढ़ी और किसी महान तथाकथित राजनीति बात को कोट नहीं करता। भारत का पहला प्रधानमंत्री, जरा सुनिएगा आप जरा ध्यान से, कौन था? मैं थोड़ी देर के लिए उनको छोड़ दीजिए। मैं जो पढ़ाए जा रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। नेहरू जी कब शपथ ली थी? कब शपथ ली थी नेहरू ने? कोई डॉक्यूमेंट दुनिया में मुझे लाके बता दे, मैं उसी दिन छोड़ दूंगा बोलना। किस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था? कहां लिखा हुआ है? और हम ये 15 अगस्त 1947 को मनाते हैं। 15 अगस्त ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि डेट तो जून में तय हुई थी, फिर 15 अगस्त क्यों रखी गई? और रखी भी गई तो ना तो ब्रिटेन के किसी लाइब्रेरी में, न डॉक्यूमेंट में, न पार्लियामेंट में, न भारत में कहीं तो वो कागज मिले मुझे कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। इसलिए हम भारत, हम बना क्योंकि चचा ने कह दिया है, बापू ने कह दिया है, हम बनाए जाते। 2 सितंबर 1946, ये डेट लिख लीजिएगा। 2 सितंबर 1946 में फूल वाले चचा ने यूनियन जैक, जो ग्रेट ब्रिटेन का झंडा था, उस झंडे के नीचे महारानी के प्रति निष्ठा जताते हुए लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को पहले प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई थी। ठीक है, जिन ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया, उस ब्रिटिश साम्राज्य का आखिरी वाइसरॉय, द लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यू नो व्हाट वाज हिज नेम? हिज नेम वाज लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। राइट? इसमें कोई शक नहीं है। हम आजाद हुए, सुनिए जरा, हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए। जो आदमी ब्रिटिश साम्राज्य का आखिरी वाइसरॉय था, वो भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। हम आजाद हुए। ऐसी आजादी के बारे में क्या बताएंगे? कम से कम जिस मुल्क के बारे में हमारी अपनी एक धारणा है, उस मुल्क में 22-12 साल उस मुल्क के प्राइवेट टेलीविजन का मैं इंडिया हेड था। हम कितने अंदर से मरे हुए, थके हुए, हारे हुए लोग हैं। उस मुल्क के बारे में कुछ भी कहने चाहिए। जब ये बात प्रपोजल गई कि आपका फर्स्ट गवर्नर जनरल माउंटबेटन बनेगा, उन्होंने कहा किसी कीमत पे नहीं बनेगा। हम अपने आजाद पाकिस्तान के अंदर पहला गवर्नर जनरल जिन्ना को बनाएंगे, इसको नहीं बनाएंगे। कम से कम उनके अंदर इतनी तो अपने प्रति भावना थी। माउंटबेटन बना रहा भारत का फर्स्ट
गवर्नर जनरल और हमारी गुलामी की मानसिकता देखिए। हम किस व्यवस्था में काम कर रहे थे, क्योंकि आप आसाम के लोग हैं, आप ईस्ट के लोग हैं, आपके ईस्ट का ही एक पुत्र, आपके बगल के राज का ही पुत्र सुभाष चंद्र बोस 1958 तक ऑफिशियली सुभाष चंद्र बोस के घर की जासूसी हुई है। ये सवाल पूछिए उन ब्यूरोक्रेट से जो बड़े बड़े ज्ञान देते हैं कि 1968 तक भारत की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस एजेंसी थी, वो पूरी फाइल तैयार होकर ग्रेट ब्रिटेन जाती थी। हम आजाद हुए हैं। तो हम कहां खड़े भाई? जो लॉर्ड माउंटबेटन हमारा पहला गवर्नर जनरल बना, उसके बारे में एक और आपको खुलासा करता हूं। 79 आपको याद होगा, 1979 में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी आयरलैंड के अंदर एक ब्रिटेन के खिलाफ मूवमेंट चल रहा था। तो आयरिश रिपब्लिकन आर्मी वाले इंग्लैंड से नाराज थे। तो आयरलैंड के एक द्वीप में जनाब लॉर्ड माउंटबेटन साहब मछलियां पकड़ने के लिए गए थे। तो आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने उनकी नाव के नीचे बम लगा दिया था। बम ब्लास्ट हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन के चिथड़े हो गए। आई एम टॉकिंग अबाउट 1979। कैन यू बिलीव दैट? हम आजाद थे। भारत की नेवी के 2 शिप उन्हें सलामी देने गए थे। हम आजाद हैं। और उसी 79 में भारत की भूमि का एक पुत्र, जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के पास सिताब दियारा नाम की एक छोटी सी जगह है, जिसने इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ देश में एक मूवमेंट खड़ा किया। उस मूवमेंट को आप लोग जेपी आंदोलन के नाम से जानते हैं। जानते हैं? तथ्य देखिए, जेपी की भी मौत 79 में हुई। तो कुछ लोगों ने कहा कि जेपी को संसद में श्रद्धांजलि देनी चाहिए। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज थे, जो पहले दिन से पार्लियामेंट में थे। उन्होंने अच्छे बुरे सारे दिन देखे होंगे। ज्ञानी तो उनके आगे बहुत है, लेकिन उनकी चुप्पी पे मुझे सवाल खड़ा करना है। हमारे संस्कारों में एक चीज सिखाई गई है, बड़े का सम्मान करना चाहिए। इसमें मेरा कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अगर बड़ा अपने सम्मान की आड़ में झूठ बोल रहा है, तो उसको चौराहे पे एक्सपोज भी करना चाहिए, और सम्मान के साथ, शब्दों के हेर फेर के साथ नहीं करना चाहिए। इसलिए गांधी इस देश में इतने बड़े हैं कि उन पे सवाल उठा करोगे तो भाई साहब जेल हो जाएगी। लेकिन भगवान राम और सीता के ऊपर एक किताब में यह पढ़ाया जा रहा हो, दिल्ली विश्वविद्यालय 10 साल तक यह पढ़ाया गया, दिल्ली विश्वविद्यालय में जहां बड़े राष्ट्रवादियों का ठेका है भाई, उस बीए पास वन के कोर्स में यह पढ़ाया जा रहा था कि माता सीता का जन्म रावण की छींक से पैदा हुआ, और माता सीता के राम के भाई लक्ष्मण से नाजायज संबंध थे। 10 साल तक पढ़ाया गया दिल्ली विश्वविद्यालय में 2013 तक। कहां गए थे राष्ट्रवादी जो दिन भर सुबह से शाम तक भाषण दे रहे हैं? कोई खड़े होकर के पब्लिक में बोलता तो बोले नहीं, क्योंकि आपने अपने बच्चे को बताया है तुम्हें क्या लेना देना, तुम ऐसी बात तुम्हें क्यों पढ़ना, तुम अपनी डिग्री लो जाओ। वो गया, अब वो चला गया। अब आप उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो राष्ट्रीय चिंता करे, वो नहीं करता, क्योंकि आपने सिखाई है कि अपने काम से काम रखो। वो अपने काम से काम रख रहा है, कोई बोला नहीं हमारे यहां। तो गांधी जी के बारे में बात नहीं कर सकते भाई। गांधी जी पे तो खुल के करनी चाहिए, उनके सम्मान पे करनी चाहिए। बल्कि गांधी जी 4 बार जी लगा देना चाहिए, ताकि उनकी आत्मा को शांति रहे। इसलिए जेपी की जब मृत्यु हुई 79 में, तो आपको पता है क्या हुआ? उस वक्त पार्लियामेंट में कुछ लोगों ने कहा कि जेपी को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। तो कुछ लोग खड़े हुए, उन्होंने कहा कि जेपी को कैसे दे सकते हैं, ही इज नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ना तो अटल जी बोले और ना वो महाज्ञानी बोले,
जो आजकल 92 साल की उम्र में अपने घर में झंडा फहरा रहे हैं। ये सब वो स्टारवर्ड थे जिनसे हमें ये उम्मीद थी कि ये बात अपनी कहने में सक्षम होंगे, वो नहीं बोले। जेपी को श्रद्धांजलि नहीं दी गई क्योंकि वो भारत की संसद के सदस्य नहीं थे। लेकिन मैं तो तब पैदा भी नहीं हुआ था। ये बात अटल जी को भी पता थी, अडवाणी को भी पता थी, ये जोशी जी को भी पता थी, ये बड़े बड़े जो ज्ञानी हमारे लोग थे, एक भी नहीं बोला कि मैं आपको एक वो फैक्ट बताता हूं जो आपको पता नहीं होगा। 1961 में हमारे फूल वाले चचा की रिश्तेदार मोहतरमा श्रीमती एडविना माउंटबेटन इंडोनेशिया के किसी टापू पे छुट्टियां बिता रही थी। उनकी वहां मृत्यु हो गई। जरा आप देखो तो हम कैसे, किस तरह के लोग हमारे बारे में हंस, जो दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है, उड़ाना चाहिए। हम हैं भी डिजर्व करते। उनकी मृत्यु हो गई, यह खबर हिंदुस्तान पहुंची। नेहरू जी ने भारत की संसद में एडविना माउंटबेटन को श्रद्धांजलि दी। हम ये हैं, हम वहां से निकले हैं, इसलिए कोई दूसरा दोषी नहीं है। अब क्योंकि बदलाव हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, तो हम इतनी जल्दी में हैं कि हम एक रात में सब बदल देना चाहते हैं। जिस दिन सनातनी हिंदू समाज अपनी सामूहिक शक्ति का सड़कों पे प्रदर्शन करेगा, मेरा दावा है सरकार आपकी चौखट पे नाक रगड़ेगी। एक बार करके तो देखिए। आपके बल के कारण 14 पैदा हुआ और 14 में 283 सीटें थी, तब बहुत मेजॉरिटी आसपास थी। मैं 22 साल उस दिल्ली में देख चुका हूं, इसलिए मुझे चीजों का अंदाजा है। जिस दिन आपने ये भरोसा किया कि 283 से हम 303 कर देते हैं और अगर कोई कमी बेशी है तो चिंता मत करना, तब आपने सत्ता को मैसेज दिया कि हमने नौकरी के लिए, आटे के लिए, चावल के लिए वोट नहीं दिया है। और सत्ता में बैठने वालों को यह एहसास हो गया कि समाज ने दोबारा पहली बार मुझ पे भरोसा किया है, तो उसने उस भरोसे को जीतने के लिए वो तमाम कार्य किए जो सार्वजनिक जीवन में आपको पता नहीं है। और जब आपको पता चलेगा तो आपके अंदर इस बात की गर्व की अनुभूति होगी कि कम से कम हम कुछ भी हैं, ये हैं, वो हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, लेकिन अगर हम एक काम, सिर्फ एक काम ये सोच के करने कि ये हमको करना ही है, बस इसमें हमें कुछ दूसरी चीज नहीं सोचनी, तो मैं कहता हूं कि कैसे सत्ता पे बैठने वालों का आपका जो दबाव है वो कितना जबरदस्त काम करता है, इसकी एक ही मिसाल देता हूं। कई बार बोल चुका हूं, लेकिन आसाम में पहली बार बोल रहा हूं ताकि आपको जरूर बताऊं। सबसे कंट्रोवर्शियल आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 है, इस पर खूब चर्चा हुई। लेकिन 2019 में जब आपने 303 सीटें दी तो उनको मालूम था कि उन्होंने, ये जो लोगों ने मुझे सीटें दी है, ये सड़क बनाने के लिए नहीं दी है। ये सनातनी सड़क वड़क नहीं चाहता। अब ये तय करना चाहता है कि इस सड़क पे चलेगा कौन, ये सोच के वोट दिया उसने। तो उस आदमी के उस एजेंडे को समझिए जो सार्वजनिक मंचों पे लोग नहीं बोलते, और सरकार तो बिल्कुल नहीं बोल सकती और नहीं बोलना चाहिए। उस कंट्रोवर्शियल बिल को पास करने के लिए राज्यसभा में भी आपका बहुमत होना था कि नहीं होना था, लेकिन बहुमत नहीं था। आपका बहुमत राज्यसभा में नहीं था। लेकिन कमाल देखिए, क्योंकि उनके जो अपने साथी हैं, जिनमें से कई सारे पीएम बनने की लाइन में लगे हुए हैं, अपना चुनाव जीत नहीं सकते, पीएम बनने की ख्वाहिश है। तो ख्वाहिश तो ऐसी चीज है, वो तो किसी को भी हो सकती है। ख्वाहिश रखने के लिए पैसे तो लगते नहीं। तो उन लोगों ने, आप सोचिए, 2 ही लोगों को यह घटना पता थी। एक दिन सुबह सुबह पार्लियामेंट में वो जो नंबर 2 है, जिसे गुजरातियों ने फ्री में आपको दिया है, वो बिल लेके पहुंचा और उसने बिल रखना शुरू किया। और बिल पढ़ते पढ़ते फिर उसने पूरी बात कही और फिर धारा 370
और 35A को निरस्त कर दिया, और वो लोकसभा में नहीं गया जहां उसकी 300 सीटें थी। ये पहला केस है भारतीय संसदीय इतिहास में कि रूलिंग पार्टी का जिस सदन में बहुमत नहीं है, इतने कलाकार हैं क्योंकि उन दोनों को पता था कि सनातनियों ने 300 सीटें मुझे कानून और नुक्ता और डॉट, इसमें ये नहीं, ये क्लॉज ने कहा, ये मत समझाना। वोट देते वक्त मैंने क्लॉज नहीं पूछा था इनसे, इन्होंने क्लॉज नहीं लगाया, इन्होंने दे दिया है आंख बंद करके। आपको पता है कि राज्यसभा में बिल पास हो गया, आधे घंटे तक जो आलू से सोने की फैक्ट्री चला रहे थे, जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि उनके वर्कर कहां हैं तो वो मिले नहीं। अब हमारे देश में बवाल मच गया कि देखिए साहब, ये दोनों गुजराती अब मूर्ख बनाएंगे। हमारे यहां जो सनातनी हिंदू की प्रतिक्रिया बता रहा हूं मैं, उसने कहा देखिए साहब, ये तो खेल कर दिया इन्होंने। अब ये कहेंगे कि साहब देखिए, यहां तो हमारा बहुमत नहीं है, यहां तो गिर जाएगा। जब पास हो गया तो 1 घंटे तक देश में सन्नाटा, क्योंकि उसको मालूम था कि लोकसभा के अंदर तो 303 सीटें, वहां तो पास हो ही जाएगा। शाम को जाके पता चला और किसी को बताया नहीं। 22 साल की पत्रकारिता की वजह से तार तो जुड़े हुए हैं ना मेरे भी कहीं। तब ये पता चला, आपके दबाव ने नंबर 2 को इस बात की ताकत दी कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस सदन की परंपराओं को ध्यान में रख के कोई गलत काम नहीं करना है, परंपराओं का निर्वाह करते हुए करना है। नंबर 2 नंबर 1 वाले से ज्यादा खतरनाक है। 3 महीने पहले उसने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई और यह कहा कि देखिए, भारत की संसद की परंपरा के अनुसार हमारे देश में समय समय पर नए नए एमपी आते हैं, उन लोगों को विश्व की जानकारी कम होती है, लिहाजा हमारे यहां से कई सारे डेलीगेशन जाते हैं। 3 महीने पहले उसने एक तैयारी की और 40 सांसदों को कहा कि आपको नीदरलैंड में जाकर के पानी की व्यवस्था देखनी है। अच्छा, जो पहली बार गए थे, जहाज पे बैठे नहीं थे, साइकिल से चले गए थे बिहार से 30,000 किलोमीटर, अरे वाह, बाहर तैयार थे। उस वक्त किसी ने ये पूछा कि इसमें बीजेपी के लोग कम हैं, तो वो बोला कि देखिए, मोदी जी का मंत्र है सबका साथ सबका विकास, और वो उनको पता भी नहीं था बेचारों को। वो 3 महीने पहले प्लान बना कि आपको जाना है, ये है वो है, और वहां अब बताइए नीदरलैंड जा रहे हैं पानी की व्यवस्था देखना है। वो नीदरलैंड चले गए। आपका नंबर 2 का दबाव, मैं वही कह रहा हूं कि आप इस वक्त ये तय मत कीजिए कि नंबर 2 कौन था, नंबर 3 कौन था। ये नहीं तय करना है कितनी महान ज्ञानी बातें करता है। नहीं भाई साहब, बहुत ज्ञानी आए चले गए, कुछ हुआ नहीं उससे। वो इतना समझदार था कि जिस दिन बिल आया राज्यसभा में, उस दिन नीदरलैंड से लौटने की फ्लाइट नहीं थी, बिल पास हो गया। बाद में दूसरे दिन पूछ रहा था आलू की फैक्ट्री वाला, कहां गए थे? वो तो अभी आए नहीं है, फ्लाइट ही नहीं, 1 हफ्ते बाद आएंगे। वो एयरपोर्ट से चुपचाप अपने घर चले गए, उनको मालूम था यहां तो कांड हो गया है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप जब इस तरीके की चीजें हो जिससे राष्ट्र बचता हो, धारा 370 देश को नहीं राष्ट्र को बचाती है। क्यों बचाती है? क्यों कह रहा हूं? इसके पीछे कोई एक स्टेट का मामला नहीं है कि जम्मू कश्मीर मिल गया, जम्मू कश्मीर मिल गया तो कौन सा कुछ हो गया। इसलिए कि जम्मू कश्मीर भारत की धरती पर कश्यप ऋषि की धरती है, सनातन की पहचान की धरती है। हिंदू धर्म के शास्त्रों में पंचतंत्र की कहानियां उसी वहां लिखी गई हैं। वहीं सूर्य टेम्पल है, वो जननी है, उसको बचाने का झगड़ा था। ये कोई बाउंड्री का नहीं था कि अब आप हिंदुस्तानी बोलते वहां जाएंगे। अबे मैं कहता हूं कि हिंदुस्तानी सनातनी बेरोजगार पैदा हुए हैं क्या? इस देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास 4.5 करोड़ जॉब है पूरे देश में, लेकिन सिर्फ सनातनी हिंदू को नौकरी चाहिए। वो नौकरी के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। मैं कहता हूं कि सरकार कोई भी आ जाए, इतने सारे लोगों को नौकरी दे कैसे देगी जब हमारे पास नौकरी 4.5 से 5 करोड़ के आसपास है।
लेकिन आप अपने साथ में रहने वाले उन लोगों से नहीं सीखते हैं जिन्होंने कभी इस देश में नौकरी के लिए कोई आंदोलन नहीं किया। उन्होंने इस व्यवस्था में से वो चीज चुनी जिसकी मांग सबसे ज्यादा है, और अपने बच्चे को डिग्री दिला करके फेसबुक का सीईओ नहीं बनाना था। उन्होंने कहा करना क्या है, ये सीईओ बनने के बाद भी 5 बार चिल्लाएगा, तो जब सीईओ बनने के भी चिल्लाना है तो बकरी चुराते हुए बनाओ। उन्होंने इस देश में 95 करोड़ सनातनियों के नीचे से जमीन खींच ली। लेकिन आपको पता है, क्योंकि आप तो बड़ी बड़ी दुनिया की बातें करते हैं ना, इस देश की फल मंडी, इस देश की सब्जी मंडी आपके हाथ से गई है। इस देश में ढूंढने से आपको अपने इलाके में 2 नाई नहीं मिलेंगे। इस शहर में 10-10 एसी लगा करके बड़े बड़े महान लोग रहते होंगे आपके शहर में, लेकिन एसी खराब हो जाए तो मिलेगा खालिद ही, रामलाल नहीं मिलेगा। उन्होंने वो काम चुना जिसपे आप निर्भर थे, आपकी मजबूरी है। उन्होंने रोजगार नहीं मांगा, ऐसा रोजगार आपका लिया है जिसमें न जीएसटी का तय होना है, न मिनिमम प्राइस का तय होना है। और वो कितने शार्प हैं, आपको ध्यान होगा कि दिल्ली राज्य की सरकार प्याज पे गिर गई थी, याद है आपको? आप सोचिए कि वो जो सब्जी वाला है, ये जो महाज्ञानी हमारे यहां घूमते हैं ना, अरे साहब इन्होंने 25 किताबें लिखी है, 40 तुम्हें रद्दी में भेज दो, क्या करें 40 किताबें लिखी। उसने कितनी खामोशी से दिल्ली के लोकल चुनाव की एनालिसिस आज तक नहीं हुई हमारे यहां। दिल्ली के लोकल चुनाव में दिल्ली की नोएडा की जो मंडी है, ओखला की जो मंडी है, उस मंडी में कुछ आड़तियों ने तय कर लिया और उन्हें पता नहीं चलने दिया। एग्जिट चुनाव से 1 महीने पहले प्याज के दाम 200 रुपए किलो करते हैं। उनको मालूम है कि प्याज के दाम 200 रुपए करने से सरकार सवाल ही नहीं उठा सकती ना। कोई मिनिमम प्राइस का तो तय नहीं है ना, सब्जी कितने में बिकेगी, और उसमें लॉस किया उन्होंने। अब आप रिएक्शन देखिए, हिंदू सब्जी खरीद रहा है, मुसलमान सब्जी बेच रहा है। इतनी महंगी क्यों दे रहे हो तुम? मैडम क्या करें, सरकार ने बढ़ा दिए पैसे, और हम लगातार गाली देने पे लगे हुए हैं बीजेपी की सरकार को, इन्होंने पैसे बढ़ा दिए। वो यही पूरा प्लान चला और प्याज के ऊपर दिल्ली में बीजेपी की सरकार गिर गई। सरकार गिरने के 15 दिन के बाद फिर प्याज 20 रुपए किलो हो गई। अगर सब्जी वाले इस देश की सत्ता गिरा सकते हैं तो फिर मेरे और आपके ज्ञानी होने का मतलब क्या है? इसलिए अपने आप को पहचानिए। मैं सिर्फ टाइम ज्यादा हो गया नहीं, देखो मुझे ये बताया गया था, देखिए मुझे ये बताया गया था, ये जो आपके जो आसाम वाले लोग हैं ना, इनकी बोली इतनी मीठी है, इसमें बहुत लोग फंस जाते हैं। मुझे कहा कि आप आ जाइएगा, थोड़े से लोग हैं, असली भाषण कल दीजिएगा। तो ये नकली नहीं है, ये भी असली है। लेकिन कुछ बहुत से मुद्दे हैं, उस पर हम कल बात करेंगे। मेरी फिर आपसे एक विनती है, आप धनाढ्य हैं, आप बड़े वकील हैं, आप बड़े आदमी हैं, आप पे 10 गाड़ियां हैं, आप 5 गाड़ियां हैं, आप अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ लीजिए। पड़ोसी शर्मा जी हैं या दलित है या वो बैकवर्ड है, इसकी चिंता मत कीजिए। जो पीछे रह गया है उसका चुपचाप से हाथ पकड़ लीजिए। और जो योद्धा आपके लड़ रहे हैं, आप अपनी भूमिका तय करें और किसी से पूछे नहीं। मैं ये नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि इस युद्ध में सिर्फ विष्णु शंकर जैन और यही 10-20 लोग नहीं हैं। इस युद्ध के अंदर 2 और साथी हैं, जो जेएनयू का प्रोफेसर है, साइंस का प्रोफेसर है, टेलीविजन पे बैठ करके इस्लाम के कुरान के पेज नंबर 420 पे 421 पे कौन सा सूरा और कौन सा कलमा लिखा हुआ है सब पढ़ा रहा है। और एक दूसरा शख्स आईआईटी खड़गपुर का टॉपर, हमारे घर में कोई आईआईटी में आ जाता है तो 3 दिन तक माँ बाप खाना नहीं खाते खुशी के मारे। लेकिन ये दौर में अजब दौर देख रहा हूं कि हम जब नौकरी लेने के लिए सरकारें गिरा रहे हैं, एक आईआईटी खड़गपुर का टॉपर
एक बेहतरीन कैरियर बना सकता था, उसने सब कुछ छोड़ दिया और आज हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट में मंदिरों पर करोड़ों करोड़ों रुपया जो आप अपने आस्था से दान देने जाते हैं, वो सवाल पूछ रहा है देश की सरकारों से कि मेरी आस्था के चढ़ाए हुए मंदिर के पैसे को सरकार किस हैसियत में ले जाती है, जबकि वो न मजारों से लेती है, न गुरुद्वारों से लेती है, न चर्चों से लेती है। ये लड़ाई साईं दीपक लड़ रहा है। इसलिए बहुत सारे लोग ने अपनी भूमिका इस दौर में तय कर ली है। आप अपने घर जाइएगा, खूब देर तक सोचिएगा, आप किसी भावनाओं में मत भइएगा। आप ये सोचिएगा कि मेरा जन्म हुआ क्यों है। खाना खाना, गाड़ी लेना, एक दिन मर जाना, एक दिन बहन का रेप हो जाना, एक दिन मेरे माँ बाप को मार करके इसको कोई समाप्त कर देना, या यहां से मेरा घर लुट गया तो मैं दिल्ली चला जाऊंगा, दिल्ली से लुटेगा तो मैं वहां चला जाऊंगा। भागते रहना है। भागने वाले आदमी के लिए अंत नहीं होता, वो भागता रहता है। जो लोग पैर जमा के खड़े हो जाते हैं, दुश्मन वहीं रुक जाता है। इसलिए आप सिर्फ ये ढूंढिएगा कि इतने लंबे 700 साल के बाद आपका प्रधानमंत्री दिल्ली में खड़े होकर के कम से कम आसाम के हीरो के बारे में बोलता है और खुल्लम खुल्ला कहता है 700 साल आक्रांताओं, मुगलों, तलवार के जोर पर। यह शब्द किसी प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं सुने थे, बल्कि एक बहुत पढ़े लिखे महाज्ञानी, बहुत डिग्रियां। मैं बार बार उनकी मिसाल देता हूं कि दुनिया में राष्ट्र, संस्कृति, मान्यताएं, परंपराएं, सरोकारें कोई डिग्री वाला नहीं बचाता है। जो लोग डिग्री के चक्कर में और मार्कशीट के चक्कर में लंबे समय तक रहते हैं, वो सभ्यताएं इसलिए नष्ट हो जाती हैं कि डिग्री जिसके पास होती है वो पूरा जीवन उस डिग्री के बल पर बचाना और किसी तरह नौकरी में बने रहने से ज्यादा उसका कोई सरोकार नहीं होता। इसलिए मैं ये देख रहा हूं अपनी आंखों के सामने, ना सुभाष को देखा, ना पटेल को देखा, लेकिन एक ऐसा दौर आ रहा है कि आज जिस आदमी को जमीन के नीचे बंद कर दिया गया था, जिसके घर का 1958 तक जासूसी होती थी, जिसके बारे में यह घोषणा करती थी कि वो प्लेन में मारा गया, ऐसा भी दौर आया कि जो असल में जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी और एक सेना बना करके 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आजादी की घोषणा की, दुनिया में प्रधानमंत्री पद के लिए अपने आप को घोषित किया और 11 राष्ट्रों ने इंक्लूडिंग यूएसएसआर ने उसे मान्यता दी। हमने उस हीरो को पहला प्रधानमंत्री नहीं माना, एक ऐसे आदमी को माना जो अपनी ही पार्टी का 27 सितंबर को, अप्रैल को, अपनी पार्टी का जो आदमी अध्यक्ष नहीं बन पाया, 14 वोट पड़े, उन 14 वोट में से 2 इनवैलिड हो गए, 12 वोट पटेल को मिले। जो आदमी अपनी पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन पाया, वो देश का पहला प्रधानमंत्री बन गया। इसलिए आज ये दौर है कि हमने सुभाष को नहीं देखा, लेकिन हम ये फख्र से जरूर कहेंगे कि हमने सुभाष के लिए 2 मुहिम चलाई और मुहिम में हमने ये नहीं कहा कि इसमें हमारा कोई रोल हो। हम इतना पीछे रहना चाहते हैं कि हमको बुलाए तो भी नहीं जाना चाहते। हमने अपने दौर में इंडिया गेट के ऊपर जिस ब्रिटिश साम्राज्य के स्थापित आदमी जॉर्ज पंजम की मूर्ति लगी हुई थी, 68 में उसे हटा दिया गया था। उस जॉर्ज पंजम की मूर्ति की जगह जो भारतीय सत्ता, राष्ट्रपति और लोकसभा, राज्यसभा के सामने सबसे ऊंची कद की जगह जो थी, वहां हमने 28 फीट आंध्र प्रदेश के एक पहाड़ से, पहाड़ी को काट करके ग्रेनाइट से बनाई हुई 28 फीट काले ग्रेनाइट की मूर्ति सुभाष चंद्र बोस की इंडिया गेट पे लगी। हमने अपना ये रोल किसी नाम लिखाने, किसी पद लेने, किसी पार्टी के ऑफिस, किसी एमएलए, किसी तजपुंजे टाइप की पोस्ट लेने के लिए नहीं किया। हम ये कहने में हमें फख्र है कि हम नहीं भी रहेंगे तो सुभाष को जो लोग इंडिया गेट पे देखेंगे वो फूल वाले चचा को भूल जाएंगे। अपनी भूमिका तय करिए बिना डर के, और बेटियों से और बहनों से और माओ से एक बात कह के अपनी बात समाप्त, क्योंकि बार बार मेरी बात मुझे कहना पड़ता है, क्योंकि जब भी किसी जगह बोलने जाता हूं उससे पहले ही कोई कभी श्रद्धा हो जाती है, कहीं अंकिता हो जाती है। ये 3 मिनट का
10 दिन तक मेकअप करके टेलीविजन पे बाल्टी से लेके सोना और सोने से लेके साड़ी और साड़ी से लेके पैंट का विज्ञापन करने वाली महिलाएं तैमूर की अम्मी खूबसूरती की परिभाषा नहीं है। हर महिला को, हर बेटी को विज्ञापन देख करके सुंदरता की परिभाषा जीतनी। अगर सुंदरता की परिभाषा उस दौर में देखें तो जिसने जीजाबाई को पैदा किया और जिसने शिवाजी बनाया वो जीजाबाई सबसे बड़ी सुंदरता थी। और इस युग में भी, आज के युग की बेटियों से कहता हूं कि परिभाषा अगर सुंदरता की ढूंढनी है तो बाहुबली की देवसेना में ढूंढो। इसलिए ये श्रद्धा, ये अंकिता, ये इसलिए हो रही हैं कि माएं भी और बेटियां भी मिसगाइडेड है। अपने अंदर झांकिए। खूबसूरती मेकअप से नहीं होती। ये इंटरनेशनल कंपनियां बस सूरत लोगों को खूबसूरत बना के आपके बीच में बेचती हैं और विज्ञापन के नाम पर उनके प्रोडक्ट बिकते हैं। इसलिए हमारा तो वो चरित्र है कि हम रावण भी कहते हैं, आप फिल्म बनाते हैं और रावण जैसे आदमी को दिखाते हैं। लानत है कि जो आदमी रावण बन के आया वो हो सकता है कि तैमूर का पिता तो हो सकता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में, हमारे इतिहास में अगर कोई विलियन भी होता था उसका भी चरित्र महान होता था। इसलिए रावण को इतने घटिया लोगों से मिला करके रावण का अपमान मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।